मित्रों, चुनाव का माहौल कुछ न कुछ हमेशा बना रहता है। वह भी मुख्य रूप से अपने देश में किसी न किसी तरह का इलेक्शन जरूर आता है और इलेक्शन की भी कुछ अजीब गतिविधियां हैं। और इस गतिविधि में और इस गतिविधि की क्रियाविधि का वही ज्यादा अनुभवी होता है जो कभी चुनाव मैदान में हो। जो कभी नहीं उतरा है वह अनुभव नहीं कर पाता। तो देखिए, हमारी गजल में एक छोटा सा अनुभव। तो देखें, गौर फरमाइए। ऐसे तो होते हैं झंझावात इलेक्शन में, ऐसे तो होते हैं झंझावात इलेक्शन में, पर आती है काफी खुलकर बात इलेक्शन में। ऐसे तो होते हैं झंझावात इलेक्शन में, पर आती है काफी खुलकर बात इलेक्शन में। हमने की, पुरखों ने क्या की, उनके पुरखों से। बड़ी अजीब हालात है कि लोग कई पीढ़ी की बात कई पीढ़ियों से जोड़ते हैं। वही बात कहने की कोशिश की गई है इस शेर में। तो देखें कि हमने की, पुरखों ने क्या की, उनके पुरखों से होती है जी अजब गजब जज्बात इलेक्शन में। हमने की, पुरखों ने क्या की, उनके पुरखों से होती है जी अजब गजब जज्बात इलेक्शन में। और देखिए कि तुर्रम खां हैं कितने या फिर लटकों झटकों से। तुर्रम खां हैं कितने या फिर लटकों झटकों से, आ जाती है समझ में सब औकात इलेक्शन में। कोई कितना दमदार है और कितना लोग उसको चाहते हैं, यह बिना चुनाव लड़े किसी के समझ में नहीं आता। चुनाव के बाद में समझ में आता है कि आखिर हमारी औकात क्या है। इस शेर में यही कहा गया है कि तुर्रम खां है कितने या फिर लटकों झटकों से, आ जाती है समझ में सब औकात इलेक्शन में। और देखिए और क्या होता है इस चुनाव में। आपकी लाख पकड़ हो, लाख अच्छाई हो आप में, लाख आप योग्य हो, बावजूद इसके देखें अगली शेर। कहीं पे धन और कहीं पे मन या होशियारी, कहीं पे मन और कहीं पे धन या होशियारी, कहीं पार्टी कहीं पे भारी जात इलेक्शन में। कहीं पे धन और कहीं पे मन या होशियारी, कहीं पार्टी कहीं पे भारी जात इलेक्शन में। हम लाख जात मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लाख चाहते हो कि पारदर्शी चुनाव हो, लेकिन हमारे जो मतदाता हैं वो आज भी अपनी कीमत नहीं समझ पाए। आज भी अपनी स्थिति कुछ ही चंद सिक्कों पर, चंद कपड़ों पर, मीट और मुर्गा पर, तमाम सारी चीजों पर अपना कीमती वोट 5 साल के लिए बेच देते हैं।
और पता चलता है कि जितना वो खाए पिए हैं उसका कई हजार गुना जिसे वे चुने हैं वह उनका हड़प कर जाता है और वे कुछ कह भी नहीं सकते कि आपने मेरा ये काम नहीं किया। इसलिए मुख्य रूप से भारत में लोग, मान्यवर कांसीराम जी कहते थे कि लोग टिकाऊ नहीं बिकाऊ हैं, इसलिए हमारे मतदाताओं को टिकाऊ होना चाहिए और कहीं किसी बहकावे में न आकर, न धन के लालच में, न जात के लालच में, न पार्टी के लालच में, न बिरादरी के लालच में, न रिश्तेदार के लालच में, उससे अगर दूर हटकर योग्य व्यक्ति का चुनाव करते हैं तो बहुत सारे कदाचार अपने आप मिट जाएंगे। लेकिन होता ऐसा नहीं है। तो यही बात इस शेर में कही गई थी। देखें कि कहीं पे धन और कहीं पे मन, या होशियारी कहीं पार्टी कहीं पे भारी जात इलेक्शन में। और देखें मक्ते की शेर कि सौमित्र समझते तुच्छ जिन्हें जग में उनसे, सौमित्र समझते तुच्छ जिन्हें जंग में उनसे, खा जाते हैं अच्छे अच्छे मात इलेक्शन में। आप देखिए, जिसकी कोई उम्मीद नहीं की जाती, जो गांव का लतमरुआ होता है, जैसे एक कहावत है कि अखाड़े का लतमरुआ ही पहलवान हो जाता है, उसी तरह जिसे कोई कुछ नहीं समझता और उस न समझने वाले से जो अपने को बहुत बड़े तुर्रम खां, बहुत बड़े समाज सेवी, बहुत सारे चीज अधिकार रखने वाले पढ़े लिखे लोग उससे मात खा जाते हैं। क्योंकि मतदाता भी यही चाहता है कि उसको चुनिए जिस पर वे सवार हो सकें। वो उल्लू को ही चुन सकते हैं, वे गधे को चुन सकते हैं, लेकिन किसी शेर, किसी तेज घोड़े को नहीं चुन सकते, इसलिए कि वो तेज दौड़ने वाला हो सकता है और उनके गलत का परिणाम उनको दे सकता है। इसलिए मतदाता ये चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को चुना जाए जिन पर वे अधिकार जमा सकें, लेकिन बाद में हो सकता है कि उनके अनुमान गलत निकलते हैं और निकलने की ज्यादा चांसेस भी होते हैं। तो इस मक्ते की शेर में यही बात हमने कहा कि सौमित्र समझते तुच्छ जिन्हें जंग में उनसे, खा जाते हैं अच्छे अच्छे मात इलेक्शन में। सौमित्र समझते तुच्छ जिन्हें जंग में उनसे, खा जाते हैं अच्छे अच्छे मात इलेक्शन में। ऐसे तो होते हैं झंझावात इलेक्शन में, पर आती है काफी खुलकर बात इलेक्शन में, पर आती है खुलकर काफी बात इलेक्शन में। धन्यवाद।